यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस यूनिट 5 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न उपागमों के अंतर्गत पहला उपागम जो हम लोगों को पढ़ना है वह है आदर्शवादी उपागम। आदर्शवादी उपागम का अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर विशेष बल देना और यह विश्वास करना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यथार्थवादी दृष्टिकोण की जो मान्यता है कि वह राष्ट्रों की बढ़ती शक्ति में विश्वास करता है और शक्ति संतुलन पर अपनी आस्था रखते हुए यह दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि करना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह दूसरे राष्ट्रों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले और अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि करने का प्रयास करे। ठीक इसके विपरीत आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति की राजनीति को सदैव के लिए समाप्त कर देने में विश्वास करता है और इसका दृष्टिकोण मूल रूप से इस बात पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने आप में एक साधन है, एक साध्य नहीं। यानी कि आदर्शवादी दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण के विपरीत यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक साध्य न होकर मात्र एक साधन है। आदर्शवादी दृष्टिकोण वैश्विक समाज, विश्व जनमत, विश्व समुदाय जैसी चीज़ों पर विशेष बल देता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागमों के अंतर्गत परंपरागत उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या फिर संस्थावादी दृष्टिकोण, औपचारिक दृष्टिकोण, वैधानिक दृष्टिकोण के पर्यायवाची, या आप कह सकते हैं कि उसके समतुल्य माना जाता है। यह संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययन पर विशेष बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए यह दृष्टिकोण 3 तत्वों पर विशेष रूप से बल देता है। इसमें पहला है राष्ट्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। नैतिक सिद्धांतों पर चलने का मतलब है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग, सामंजस्य अथवा समायोजन की नीति होनी चाहिए, न कि अपनी अपनी राष्ट्र हित में बढ़ोतरी के लिए शक्ति के राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आदर्शवादी दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि परंपरागत शक्ति की राजनीति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है शक्ति के राजनीति के प्रबल पोषक या समर्थक सर्वाधिक दल रहे हैं या सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं और इससे बचना चाहिए। सर्वाधिकारवादी दल का तात्पर्य है कि एक ऐसे दल के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना जो एक राष्ट्र की समस्त शक्तियाँ एक दल में केंद्रित हो जाती है, जैसा कि
इटली में फांसीवादी दल और जर्मनी में नाजीवादी दल के सहारे इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर तानाशाही प्रवृत्तियों को जन्म दिया था और इनकी तानाशाही प्रवृत्तियां आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा तत्व है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव के लिए दफन कर देने पर विश्वास करता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, जैसा मैंने बताया, स्वयं में साध्य न मानकर साधन केवल मानता है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना। यह धारणा वैश्विक नैतिकता, विश्व जनमत, विश्व संघवाद और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास करना है। सच पूछा जाए तो आदर्शवादी विचारधारा का जन्म 18वीं सदी में हुआ। अमेरिकी तथा फ्रेंच क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही माना गया है। 1795 में कॉन्डरसेट ने एक अपने ग्रंथ में आदर्शवादी दृष्टिकोण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। कॉन्डरसेट की पुस्तक का नाम था स्केच फॉर अ हिस्ट्रिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। इसमें कॉन्डरसेट ने यह दिखाने का प्रयास किया कि उस हर चीज के प्रति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेने वाले राष्ट्रों को या व्यक्तियों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा मिल सके। कॉन्डरसेट ने यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद एक परम आवश्यक आधार है। कॉन्डरसेट ने एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं था और न ही विषमता के लिए कोई जगह थी, न अत्याचार के लिए। उसने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की कल्पना की जिसमें तर्क, शिक्षा और विज्ञान का उपयोग उसके मानक प्रयोगों का दृष्टिकोण कल्याण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के दृष्टिकोण से होता रहे। कॉन्डरसेट ने 1795 में ही आदर्शवादी दृष्टिकोण के मूल तत्वों को पहचाना था और उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में शामिल करने की पैरवी की थी। आदर्शवाद भविष्य के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त हो। यह दृष्टिकोण सदा यह विश्वास दिलाता है कि शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से संसार को अधिक बेहतर और शांतिमय बनाया जा सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न उपागमों के अध्ययन के अंतर्गत आदर्शवादी दृष्टिकोण का मूल अभिप्राय देखा जाए तो जो चीज़ें हमारे सामने आती है उसमें पहला है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए शक्ति की राजनीति को दरकिनार करते हुए राष्ट्रों के बीच सहयोग और समायोजन की बात करता है। दूसरा,
आदर्शवादी उपगम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर विशेष बल देता है, जबकि इसके विपरीत यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में निभाने वाली भूमिका की सीमा क्षेत्र से बाहर रखने का प्रयास करता है, क्योंकि उनकी मान्यता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा का कार्यभार या जवाबदेही राष्ट्रों की होती है और राष्ट्र द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम की जा सकती है। इस प्रकार अगर हम लोग आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण को एक सर्कल के तौर पर, एक मैप के तौर पर या एक वृत्त के आधार पर देखा जाए, तो आदर्शवादी उपगम का जो वृत्त बनेगा उसके केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा और परिधि पर राष्ट्र राज्य होंगे। इसके विपरीत यथार्थवादी उपगम का जो वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा, उसके केंद्र में राष्ट्र राज्य होंगे और परिधि में अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे। इन दोनों वृत्तों का अंतर आप करेंगे तो निष्कर्ष यह निकालेंगे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में केंद्र में रखता है और राष्ट्र राज्य जो अपार शक्ति के अध्ययन पर विश्वास करता है उसे परिधि पर रखता है। यही स्थिति यथार्थवादी दृष्टिकोण में विपरीत पाई जाती है, क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण वृत्त में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के वृत्त में केंद्र में राष्ट्र राज्य को रखता है और परिधि में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून को रखता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यथार्थवादी दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में राष्ट्र राज्य की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करता है, जैसा कि मार्गेनथाउ जैसे विद्वानों ने अपनी धारणाओं के अंतर्गत इसे साबित करने का प्रयास किया था। अब हम लोग यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर आते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण और आदर्शवादी दृष्टिकोण का एक तुलनात्मक, एक कंपैरेटिव स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वहाँ पर अक्सर यह देखा गया है, या फिर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो पाएंगे कि आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण के बीच एक कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यथार्थवादी उपगम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को लेकर चलता है। इसका अर्थ न तो प्लेटो वाला यह मत है कि अमूर्त विचार यथार्थ है, और न ही मैकियावेली का वह मत जो शासक को अनुचित कार्य हेतु शक्तिशाली बनाता है। यथार्थवाद लोक अनुभववाद का दार्शनिक आधार भी नहीं माना जा सकता। यथार्थवाद विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों को अपनी सामग्री बनाता है। इन विचारों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट